Welcome, friends. Today's topic of discussion is transport media. Today, we will study tricks to remember transport media. If you like this channel, Miss Medico, please subscribe and share, and also comment if you feel any difficulty in remembering these sessions. So, please feel free to comment. Let us get started. Transport media. ट्रांसपोर्ट मीडिया डेफिनेशन एज द नेम सजेस्ट्स, नाम ही बोल रहा है कि वो मीडिया, वो कल्चर मीडिया दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सैंपल्स। वो मीडिया जो कि सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। आप जानते हैं कभी कभार क्या हो जाता है कि हमें कोई सैंपल लेना होता है बैक्टीरिया का, या कोई स्पेसिमेन लेना होता है, या स्वैब लेना होता है। तो उसको एक अच्छी लैब पे स्टडी करने के लिए उन बैक्टीरिया या उस स्पेसिमेन को या उस सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना होता है। उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक मीडिया चाहिए होता है ताकि जो डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स है वो ज़िंदा रहे, क्योंकि अगर हम उनको ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर वो मर गए या अगर उन पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ गया तो हम वो ऑर्गेनिज्म स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है इसका मेन मोटिव जो है ये कैरी करता है डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो सर्वाइव करे और हम अच्छे से स्टडी करें कि उस सैंपल में क्या है, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उनको स्टडी करने के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया नेम ही सजेस्ट करता है कि वो मीडिया जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया हो या कोई भी स्पेसिमेन हो या भी कोई भी सैंपल लेना हो तो हम लोग जो है स्पेसिमेन को एक ट्रांसपोर्ट मीडिया के ज़रिए एक लैब से दूसरी लैब तक ले जाते हैं। कभी कभार ये होता है कि यहाँ पे कहीं गांव दूर से सैंपल कलेक्ट करना होता है, उसको एक बड़ी सी लैब में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट मीडिया चाहिए होता है। तो वही बोलता है मीडिया यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सैंपल्स, delicate organisms may not survive the time taken for the transporting the specimen without a transport media। आपको पता है ऑर्गेनिजम्स बहुत डेलिकेट होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जो टाइम लगता है, क्योंकि टाइम तो लगेगा एक लैब से दूसरी लैब तक जाने में, एक छोटी लैब से बड़ी लैब तक, या नॉट इक्विप्ड लैब से वेल इक्विप्ड लैब तक ले जाने में जो टाइम लगेगा उसके दौरान ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट मीडिया होगा वो उनको सर्वाइव रखेगा, उन डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स को। इसीलिए ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो दो है, फ़िलहाल के लिए दो स्टडी करेंगे। एक है स्टाउटस मीडिया और दूसरा जो है बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन। तो चलते हम लोग अगले स्लाइड पे, देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है उसके यूजेस क्या है। सिंपल है, जैसा कि मैंने कहा, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स सस्पेक्टेड टू कंटेन डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स। कभी कभार क्या होता है कि डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनको टाइम जो है उनको किल करता है, या जिनको ट्रांसपोर्टेशन का के दौरान किल होने का ख़तरा होता है, तो उन डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स को कैरी करने के लिए हमें ज़रूरत लगता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो वही कहता है कि ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है जब हमें कोई क्लिनिकल स्पेसिमेन जिसमें हमें डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होगा, जो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा जल्दी, तो उसको कहीं पर ले जाने के लिए, किसी वेल इक्विप्ड लैब तक ले जाने के लिए हमें इस ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। When delay is expected while transporting the specimen from the site of collection to laboratory। कभी कभार मैंने वही कहा, नॉट इक्विप्ड लैब होगी तो बहुत दूर के गाँव में जो है वो एक लैब होगी, वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको एक बहुत
दूर जो इक्विप्ड लैब होगी वहाँ तक ले जाने के लिए हमें जो है डिले लगेगा, टाइम लगेगा। तो उस दौरान बैक्टीरिया जो है वो डेलिकेट होंगे, उनके मर जाने का ख़तरा होता है। तो जो डेलिकेट ऑर्गेनिज़म्स है उनको हमें प्रिवेंट करना होगा, तो उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है, जब हमें बहुत दूर तक ले जाना होगा, यानी साइट जो है हमारी ऑर्गेनिज़म्स जो है वहाँ तक ले जाने के लिए जो है बहुत टाइम लगेगा, तो हमें डिले एक्सपेक्टेड होगा। तो तब भी हमें एक ज़रूरत पड़ती है इस ट्रांसपोर्ट मीडिया की। बैक्टीरिया डू नॉट मल्टीप्लाई, ये याद रहे, जो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया में। दे रिमेन ओनली वाइबल, ये सिर्फ वाइबल रहते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया में। कभी भी ये ना सोचिए कि जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो कल्चर करने के लिए मीडिया होगा, नहीं, बल्कि ये वो मीडिया है जो हमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को वाइबल ज़िंदा रखने के लिए लगता है। ये बैक्टीरिया को कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कराता है, बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ वाइबल रहते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया से। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे दो मीडियाज़ को, दो ट्रांसपोर्ट मीडियाज़ को एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँगी। सबसे पहला जो है ट्रांसपोर्ट मीडिया, वो है, वो एग्जाम्पल है, जो मेन होता है वो होता है स्टाउटस ट्रांसपोर्ट मीडिया। स्टाउटस ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है वो हमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो है गोनोकोकाई। गोनोकोकाई या गोनोकोक्साई ऑर्गेनिज्म जो है, कोक्साई बैक्टीरिया जो है, उसको कैरी करने के लिए स्टाउटस ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था टॉपिक के स्टार्ट पे कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप याद रखोगे कि स्टाउट्स मीडिया किस लिए, किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये गोनोकोकाई की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक ये है, स्टॉप काकी फ्रॉम गोइंग विथ स्टाउट। स्टॉप का मतलब होता है नो। आप जानते हैं स्टॉप का मतलब होता है ठहरो या रुको, यानी नो। काकी मीन्स ये ऐसी काकी, यानी कोकाई। काकी मीन्स ऐसा कोकाई, ठीक है, ये कोक्साई या कोकाई। फ्रॉम गोइंग, गोइंग से निकला हमें गो, तो गो नो कोकाई, गो नो कोकाई। स्टाफ कॉकी फ्रॉम गोइंग विथ स्टाउट। तो स्टाउट यहाँ पे है, तो स्टाउट मीडिया किसको कैरी करता है? काकी को कैरी करता है। गो नो कोकई यानी गो नो कोकई। स्टाप का मतलब नो, इससे हमें नो मिला, काकी से हमें कोक्साई मिला, और गोइंग से हमें गो मिला, यानी गो नो कोकई। स्टाप काकी फ्रॉम गोइंग विथ स्टाउट, यानी स्टाउट मीडिया किस लिए यूज़ किया जाता है, किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? गोनोकोकाई की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक और ट्रांसपोर्ट मीडिया जिसको हम बोलते हैं बफर्ड ग्लिसरॉल, सॉरी, एक और ट्रांसपोर्ट मीडिया जिसको हम बोलते हैं बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन ट्रांसपोर्ट। बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन ट्रांसपोर्ट जो है, सबसे पहले जो बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन ट्रांसपोर्ट है, बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन ट्रांसपोर्ट एंटीरिक बैसिलाई, जो कि हमारे स्टोमक में बैसिलाई होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन करता है बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक पे चलते हैं। स्टोमक एक्स इन बसलाइन। आपको पता है स्टोमक यानी एंटीरिक बैसिलाई, इससे हमें मिला एंटीरिक बैसिलाई। स्टोमक को एंटीरिक भी बोलते हैं, एंटीरिक सिस्टम। स्टोमक से हमें मिला, यानी वहाँ पे बैसिलाई होते हैं, तो स्टोमक से मिला एंटीरिक बैसिलाई एक्स इन बसलाइन। बस से मतलब बफर्ड, बस से बी फॉर बस, बी फॉर बफर्ड, लाइन सलाइन, बस लाइन मीन्स सलाइन, तो बफर्ड सलाइन ग्लिसरॉल बफर्ड सलाइन ट्रांसपोर्ट मीडिया है, किसके लिए? एंटीरिक बैसिलाई के लिए।
तो जो निमोनिक है वो है स्टमक एक्स इन बसलाइन। स्टमक से मिला एंटेरिक बेसिलाई, एक्स इन बसलाइन यानी बफर्ड सलाइन। तो बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन ट्रांसपोर्ट हमें यूज़ होता है एंटेरिक बेसिलाई को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये बहुत सी सिंपल ट्रिक्स है जिसे आप याद रखोगे। कभी याद नहीं रहता है तो इन ट्रिक्स को आप याद रखेंगे तो यकीनन आप भूल नहीं जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल मिस मेडिको को। अगर आपको कोई भी कमेंट हो वीडियो के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। थैंक यू।